अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं तैमूर खान कैसे मेरे साथ मेरा दोस्त वहीदुल्लाह सेकंड ईयर एमबीबीएस केमिस्ट्री स्टूडेंट बैठा हुआ है जिसने एमडीकेट में भी पोजीशन लिया था और इस तरह केएमयू एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में फोर्थ पोजीशन ली थी। वो आपको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का बुक्स के रिलेटेड मतलब जितना गाइडेंस हो इस तरह लेक्चर के रिलेटेड मतलब कौन सा लेक्चर देखने होते हैं, कौन सा बुक्स देखना होता है, शॉर्ट बुक कब इस्तेमाल करने तो सारे ईयर के जितना गाइडेंस है वो आपको देगा इंशाल्लाह। जी भैया। जी, मेरा नाम वहीदुल्ला है और मेरा सेकंड ईयर एमबीबीएस का इंग्लिश केमिस्ट्री है। तो जिस तरह आपको पता है कि जब बंदा इंडिकेट से आ जाते हैं एमबीबीएस में, तो ये फील्ड जो है इंडिकेट से या एमपीएससी से काफी डिफरेंट होती है। यहाँ पर जो बुक्स होते हैं या जो पैटर्न ऑफ स्टडी होती है वो इंडिकेट के पैटर्न ऑफ स्टडी से डिफरेंट है। लाइक आपने यहाँ पर किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करना है, वहां पर आपने किस तरह अपने आप को प्रिपेयर किया था, तो इसमें काफी डिफरेंस है। और लोग उसकी एसएससी के बेस ऑफ एसएससी के नॉलेज के थ्रू या लाइक जिस तरह उन्होंने एसएससी में स्टडी की थी उसी के अंदाजे के मुताबिक वो यहाँ पर भी स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो ये आपने पहले ये समझना है कि यहाँ पर स्टडी कैसे करनी है। देखिए, एमबीबीएस में आपने स्टडी जो है वो क्लिनिकल लाइफ के लिए करनी है। जो इंस्टीट्यूट आते हैं वो क्लिनिकल बेस्ड होते हैं, ये सिनेरियो बेस्ड। सीनियर बेस्ड होते हैं। लाइक इंस्टीट्यूट में आपको कहेंगे कि एक पेशेंट है, उसका ये हुआ, ये 4 आर्म में इंजरी होगी या आर्म में इंजरी हो गई, उसके बाद उसको मसल पैरालिसिस हो गई, उसके बाद नर्व पैरालिसिस होगी। तो आपसे क्लिनिकल लाइफ में ये नहीं पूछेंगे कि मसल या वगैरह जो है ये कितना लॉन्ग मसल है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये वगैरह आपसे नहीं पूछेंगे। तो एमबीबीएस में आपने पहले माइंड बनाना है कि आपकी जो स्टडी है वो एसएससी की तरह नहीं है। और दूसरी बात ये, एमबीबीएस में जो आपने बुक यूज करने स्टार्ट में, तो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है ब्लॉक्स में ब्लॉक्स में कई ब्लॉक है। फिर पहले ब्लॉक ए है, फिर बी है एंड सी है। ब्लॉक ए में 2 मॉड्यूल है, एक फाउंडेशन मॉड्यूल है और एक ब्लड मॉड्यूल है। और इस तरह ब्लॉक बी में मस्कुलोस्केलेटल है और ब्लॉक सी में रिस्पायरेटरी और सीवीएस है। तो ब्लॉक ए के लिए जो फाउंडेशन मॉड्यूल है और ब्लड मॉड्यूल है, तो उसके लिए आपके जो बुक्स है वो एनाटॉमी की बुक है, एक फिजियोलॉजी की बुक है और एक बायोकेमिस्ट्री की बुक है, हिस्ट्री की बुक है और एमरे की बुक है। ये आपके पास मेजर बुक्स हैं। फिर उसके साथ माइनर भी होते हैं, तो एट द एंड में वो उनके कुछ चीज कम होते हैं, इसमें प्राइम हो गए और इस तरह फार्माकोलॉजी होते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन वाले वगैरह के। तो इनके भी कुछ एग्जीक्यूट आते हैं लेकिन उनकी वैल्यू कम होती है, उनके तकरीबन 10-15 एग्जीक्यूट आते हैं आउट ऑफ 120 है। तो ब्लॉक ए में जो एनाटॉमी है, जो बुक है उसके लिए 84 बुक है। और इस तरह जो फिजियोलॉजी की गाइडन है और बायोकेमिस्ट्री की पंकज भी मोस्टली यूज करते हैं और सत्या यूज कर रहे हैं। आई माई सेल्फ यूज पंकज। जी जी। और पंकज और इस तरह एमबीए के लिए लैंगमैन है और हिस्टोलॉजी के लिए लैब कुशेन है। जी जी। ये एमबीए के लिए केएलएम भी लोग यूज करते हैं लेकिन वो लेंथ है, लेंथ ही है, इस वजह से लोग यूज नहीं करते, वो अवॉइड करते हैं। लेकिन बहुत इजी है, केएलएम भी अच्छी बुक है। ये तो हो गया हमारे पास बुक्स ब्लॉक ए के लिए। तो ब्लॉक ए के लिए आपने जो स्टार्ट में इनका जो सिलेबस है, सिलेबस को देखना है। सिलेबस में इन्होंने जिस तरह जो चैप्टर है वो टीएमएम के सिलेबस या कोई और यूजीएनयू ने अपना सिलेबस बनाया हुआ है, तो वहाँ पर चैप्टर मेंशन है, तो आपने पहले उन चैप्टर को हाईलाइट करना है, उन चैप्टर को देखना है। उस चैप्टर के लिए आपने लेक्चर जो है फिजियोलॉजी के लिए, एनाटॉमी के लिए, ये जो लेक्चर है वो आप ले सकते हैं। स्टार्ट में अच्छे लेक्चर ले, लेंथ लेक्चर ले, ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड हो जाए। लाइक डॉक्टर मजीद के लेक्चर हो गए, इस तरह न्यूजन वगैरह के लेक्चर हो गए, तो इनसे बड़े बड़े लेक्चर नहीं, शॉर्ट लेक्चर ना लिया करें। और फिजियो के लिए तो डॉक्टर मजीद के अच्छे लेक्चर है। और इस तरह बायोकेमिस्ट्री के लिए फिर लोग एंजॉय बायोकेमिस्ट्री या जैसे बोलकर सर के लेक्चर लेते हैं। और हिस्टोलॉजी के लिए एमबीएस के लेक्चर भी काफी अच्छे, लेकिन हिस्टोलॉजी के लिए कोई जरूरत नहीं है, वो बुक रीडिंग से हो जाती है। और इस तरह एनाटॉमी DD84 के लिए बुक रीडिंग से भी हो जाती है। और DD84 के लिए असली कोई सर के लेक्चर भी है, शाद इकबाल ने भी उनको किया है। एक मेडिकल गेटवे ने गाइड के वर्ड बाय वर्ड ओवरव्यू किए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्होंने हाईलाइट किए हुए, उन्होंने कलेक्ट किए हुए और एक तरह आपने उनके मेडिकल गेटवे के नोट्स किए हैं। तो एट द एंड आप फिर पूरा गाइडन नहीं पढ़ सकते ब्लॉक की प्रिपरेशन के लिए, तो आपको शॉर्ट या जो हाईलाइटेड पॉइंट होंगे वो पढ़ने होंगे। तो उसके लिए मेडिकल गेटवे के नोट्स काफी अच्छे हैं। काफी अच्छे हैं। हाँ,
और ये वही भाई इसको ये इन लोग को ये भी बताया कि और जो मतलब इधर आते हैं तो उनको ये ख्याल होता है कि हमें टीचर सिखाएगा सब कुछ, हमें वो डिलीवर लेक्चर करेगा तो फिर उसमें हम सीख। हालांकि इस तरह नहीं होते, सब कुछ यूट्यूब पे देखना पड़ता है हाँ इधर बिल्कुल। आके। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है इसके जी बिल्कुल, ये बात इतने स्टूडेंट को मैनेज करना टीचर के लिए काफी डिफिकल्ट होता है, टाइम भी काफी कम होता है, टॉपिक कोर्स भी वाइड होता है, उसमें वो टीचर मैनेज नहीं कर पाता, तो वो शॉर्टकट तरीके से वो सारा पढ़ा देता है। और शॉर्टकट तरीके से बंदे को समझ नहीं आ रही जब बंदे ने पहले से स्टडी ना की हो। तो पहले तो ये कि टीचर जो समझ तो काफी नहीं आती किसी को, एक दो टीचर हो। टीचर तो आपने मोस्टली जो होता है ऑनलाइन लेक्चर से देखना, लेक्चर यूट्यूब के लेक्चर से देखना होगा। तो यूट्यूब के लेक्चर के लिए आपने वहां से मैक्सिमम प्रिपरेशन करनी होती है। कॉलेज में आने से सिर्फ ये कि आपकी अटेंडेंस होगी, और दूसरी ये कि प्रैक्टिकल जो आपने परफॉर्म करने होते हैं। और तीसरी बात ये कि मॉडल जो उधर पड़े होते हैं, एनाटॉमी के मॉडल होते हैं तो उनको, या बायोलॉजी के मॉडल होते हैं उनको पढ़ना पड़ता है ना, उनको रीड करना। तो ये कॉलेज में आने की ये फायदे है। बाकी जो आपने मैक्सिमम प्रिपरेशन करनी होती है वो आपने अपने यूट्यूब के लेक्चर से करनी होती है, जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, लिंक हैं वगैरह, उनसे करनी पड़ती है। ये जो कॉलेज में जो मैक्सिमम बुक्स है, लाइक एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी, सब इधर से करनी होती है। कुछ बुक्स लाइक अभी हिस्टोलॉजी की होगी तो आप बुक रीडिंग से इनफ हो जाती है। इनफ हो जाती है। हाँ जी, और इस तरह ब्लॉक डी के मस्कुलोस्केलेटन जी ब्लॉक बी के लिए ब्लॉक बी में हमारे पास जो सबसे ज्यादा है वो एनाटॉमी है, जिससे ज्यादा वेटेज है। तो एनाटॉमी के लिए आप तो ये है कि उसके जो लेक्चर है आदिल बंदूक सर ने भी काफी अच्छे किए हैं। और इसके साथ साथ मैंने सुमित गुप्ता सर के भी देखे थे। और इस तरह एनाटॉमी आपको उसको तो समझ नहीं है कि जब तक आप मॉडल्स को नहीं देखेंगे, मॉडल्स को पढ़ेंगे नहीं, मसल्स को फिजिकली देखेंगे नहीं, विजुलाइज नहीं करेंगे, तो उसके बाद भी आपके लिए बहुत इजी है उसको कवर करना। तो ब्लॉगी तो एनाटॉमी को अच्छी तरह कवर करने के लिए आपको मॉडल की जरूरत काफी होती है। तो मॉडल चेक करनी पड़ती है, म्यूजियम में जाया करें, वहाँ पर मॉडल चेक करिए करें, और उसको देखने से आपको इंशाल्लाह कोई डिफिकल्ट नहीं है जी। और ब्लॉक सी की ब्लॉक सी में तो आपके ये जो सीबीएस होता है ब्लॉक सी में सीबीएस और रिस्पायरेटरी ब्लॉक सी, और उसमें सीबीएस और रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी मैक्सिमम है। तो उसके लिए डॉक्टर नजीब सर के लेक्चर हैं, उनको मस्त देखें, उनसे आपको बहुत आइडिया हो जाएगा। उन्होंने काफी एक्सप्लेनेशन कर दी है। बाकी जब गाइटन फिजियोलॉजी बुक में कुछ रह जाए ना, तो उसको कवर करने के लिए आप मेडिकल लिटरेचर यूज कर सकते हैं। लेकिन ब्लॉक सी के लिए डॉक्टर नजीब की लेक्चर लेना मस्त है, उनको आप जरूर कवर करिए। और बाकी जो बुक्स है उनके लेक्चर के सोर्स मैंने ब्लॉक के में बता दिए, तो वही फॉलो करें। आपके पास पूरा साल होता है, साल के शुरुआत से स्टडी किया करें, कंसिस्टेंट स्टडी किया करें, 3 to 4 आवर तो मस्त किया करें, और वीकेंड पर थोड़ा ज्यादा किया करें। तो इस तरह आपके पास टाइम काफी जाते हैं, डिवीजन आप बहुत ज्यादा कर सकते हैं। फिर समर वेकेशन में आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, फिर उधर आप 2-3 रिवीजन कर सकते हैं। और टॉपिक को पढ़ने के बाद आप ये करें कि इंस्टीट्यूट की प्रैक्टिस करें, उससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इंस्टीट्यूट के वीक इंस्टीट्यूट किस तरह के। तो उसके बाद फिर आपके लिए प्रिपरेशन में आसानी हो जाएगी। और जब आपको आइडिया नहीं होगा तो आप तब आप एसएससी के नॉलेज के थ्रू, जिस तरह एसएससी में आप लाइक एसएससी के पैटर्न के मुताबिक आप स्टडी करेंगे, और ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि एमबीबीएस को कोर्स को एसएससी के पैटर्न से कवर करना। और इस तरह ये ब्लॉक्स के लिए स्टडी कर ले तो फिर प्रॉप में बहुत आसानी होगा। तो हर ब्लॉक के लिए बिल्कुल, हर ब्लॉक समर वेकेशन के लिए काम को ना छोड़े, स्टार्ट ही से स्टडी करें, कंसिस्टेंटली स्टडी किया करें। जो ब्लॉक जिस तरह ब्लॉक खत्म हो तो चाहिए तो ये कि आपकी ब्लॉक की मैक्सिमम प्रिपरेशन होनी चाहिए। और वीकेंड पर जो कॉलेज में पढ़ाया जाए तो आप ट्राई करें कि हॉस्टल या घर जाकर उसको वहीं पर कवर करें। फिर उसके बाद जब कोई जो कुछ रह जाए ना, तो उसको वीकेंड पर छोड़ दे, उसको वीकेंड में कवर कर ले। तो मैं ज्यादा से ज्यादा ये ट्राई करें, ये कोशिश करें कि आपने जिस तरह आपकी ब्लॉक खत्म हो तो आपका कोर्स भी खत्म होना चाहिए, ब्लॉक का कोर्स, ब्लॉक की जो रिलेवेंट बुक्स है वो भी खत्म होने चाहिए। तो इस तरह हमने गाइडेंस दी है आपको। मजीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखने का बहुत शुक्रिया।